हेलो फ्रेंड, आस्था स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमारे पास प्रश्न है कि 10 आयतन H2O2 विलयन की प्रतिशत सांद्रता की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग H2O2 के बारे में देखते हैं कि H2O2 अगर विघटित होता है तो किस में विघटित होता है। तो H2O2 जो है अगर यह विघटित होता है तो यह जल और ऑक्सीजन गैस के रूप में विघटित होता है। अब अगर इसको बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करने के लिए यहाँ देखो ऑक्सीजन की संख्या विषम है, तो इसको सम बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 2 और यहाँ 2, टोटल 4 हो गए और यहाँ पर 2 ही है। तो 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन की संख्या 4 हो गई और हाइड्रोजन की संख्या भी 4 हो गई। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गई। तो दोनों तरफ बैलेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 मोल H2O2 जो है वह 1 मोल ऑक्सीजन गैस बना रहा है और H2O2 का जो मोलर द्रव्यमान होता है वह 34 होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर इसके मोलों की संख्या 2 है, तो 2 गुणे 34 बराबर 68 हो जाएगा, 68 ग्राम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 68 ग्राम H2O2 जो है वह NTP पर 22.4 लीटर ऑक्सीजन गैस को देता है, ठीक है ना। तो ये 68 ग्राम H2O2 जो है वह नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर 22.4 लीटर ऑक्सीजन गैस उत्पन्न करता है, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि 10 आयतन H2O2 का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ 10 आयतन H2O2 का यही अर्थ है कि 1 लीटर H2O2 जो है वह 10 लीटर ऑक्सीजन गैस उत्पन्न कर रहा है। तो यहाँ 10 आयतन H2O2 का यही अर्थ होता है कि 1 लीटर H2O2 जो है वह 10 लीटर ऑक्सीजन गैस को उत्पन्न कर रहा है, ठीक। चूँकि 1 लीटर H2O2 से उत्पन्न ऑक्सीजन जो है वह कितना है, 10 लीटर है। 10 आयतन H2O2 का यही अर्थ होता है कि 1 लीटर H2O2 से ऑक्सीजन की जो मात्रा उत्पन्न होगी वह 10 लीटर उत्पन्न होगी। और चूँकि 22.4 लीटर ऑक्सीजन के लिए NTP पर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर H2O2 की मात्रा बराबर है 68 ग्राम। तो यहाँ देखिए NTP पर 22.4 लीटर ऑक्सीजन गैस कहाँ से उत्पन्न हो रही है, 68 ग्राम H2O2 से उत्पन्न हो रही है। तो वही चीज़ यहाँ लिखा गया है कि 22.4 लीटर ऑक्सीजन के लिए NTP पर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर H2O2 की जो मात्रा होगी वह 68 ग्राम होगी। इसलिए 1 लीटर के लिए निकाल लीजिए। इसलिए 1 लीटर O2 के लिए नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर H2O2 की जो मात्रा होगी, यहाँ H2 नहीं रहेगा, H2O2 रहेगा, ठीक है ना। H2O2 की जो मात्रा होगी वह 68/22.4 ग्राम होगी। इसलिए 10 लीटर के लिए निकाल लेते हैं। 10 लीटर O2 के लिए नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर H2O2 की मात्रा, तो H2O2 की जो मात्रा इस पर होगी वह 68/22.4 गुणे 10 ग्राम होगी। तो 10 लीटर O2 के लिए NTP पर H2O2 की जो मात्रा होगी वह 68/22.4 गुणे 10 ग्राम होगी। देखिए जब इस पूरे को सॉल्व करते हैं तो इसका मान आता है 3.036 गुणे यहाँ पर 10 ग्राम। तो इस टोटल का जो मान आएगा वह 30.36 ग्राम आएगा। अर्थात 30.36 ग्राम H2O2 की जो मात्रा होगी वह NTP पर 10 लीटर ऑक्सीजन गैस मुक्त करेगी। या फिर कह सकते हैं कि 10 लीटर O2 के लिए NTP पर H2O2 की मात्रा जो होगी वह 30.36 ग्राम होगी। अतः 10 लीटर O2 के लिए NTP पर H2O2 की जो सांद्रता होगी, H2O2 की सांद्रता बराबर होगा 30.36 ग्राम प्रति लीटर। तो 10 लीटर O2 के लिए NTP पर H2O2 की मात्रा 30.36 ग्राम होगी। इसलिए 10 लीटर O2 के लिए NTP पर H2O2 की सांद्रता कितनी होगी, 30.36 ग्राम प्रति लीटर होगी। ये H2O2 की सांद्रता होगी 10 लीटर O2 के लिए। अब हमें प्रतिशत सांद्रता ज्ञात करना है। H2O2 विलयन की प्रतिशत सांद्रता ज्ञात करना है। तो प्रतिशत सांद्रता ज्ञात करने के लिए देखिए प्रतिशत
सांद्रता के लिए, प्रतिशत सांद्रता के लिए, प्रतिशत सांद्रता निकालने के लिए यहाँ पर जो 10 लीटर है, 10 लीटर ना लेकर के हम लोग कितना लेते हैं, 100 मिलीलीटर लेते हैं। O2 के लिए NTP पर H2O2 की प्रतिशत सांद्रता हो जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रतिशत सांद्रता होगी वह 30.36 बटा, यहाँ देखिए लीटर में था, ये पूरा लीटर में था, यहाँ ग्राम प्रति लीटर में था, तो लीटर को हम लोग मिलीलीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है, तो यहाँ हम लोग 1000 मिलीलीटर कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ टोटल हो जाएगा 30.36 बटा 1000 गुणे 100। देखिए यहाँ पर 1000 कहाँ से आया है, क्योंकि यहाँ पर 1 लीटर दिया गया था, 1 लीटर दिया गया था, तो लीटर को अगर मिलीलीटर में चेंज करते हैं तो 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। तो यहाँ पर मिलीलीटर में लिखा गया है इसको, 30.36 बटा 1000 गुणे 100 प्रतिशत आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर काट देते हैं, 100 से अगर काटते हैं तो यहाँ टोटल 10 आ जाएगा, या फिर इसको क्या ले सकते हैं, 30.36 बटा 10 प्रतिशत, या ये आ जाएगा 3.036 प्रतिशत। ये आंसर आ जाएगा हमारा। ए 10 आयतन H2O2 बिलियन की प्रतिशत सांद्रता इतनी आ जाएगी, ठीक है ना। तो H2O2 की जो प्रतिशत सांद्रता आएगी वह 3.036 प्रतिशत आएगी, ठीक। तो हमारे प्रश्न में दिया गया था कि 10 आयतन H2O2 बिलियन की जो प्रतिशत सांद्रता होगी उसको गणना करना था। तो 10 आयतन H2O2 बिलियन की जो प्रतिशत सांद्रता आएगी वह 3.036 प्रतिशत आएगी, यही हमारा आंसर होगा। यहाँ पर 10 लीटर O2 के लिए NTP पर H2O2 की जो सांद्रता होती है वह 30.36 ग्राम प्रति लीटर होती है। अब इसको प्रतिशत सांद्रता निकालने के लिए इसको देखिए यहाँ 100 मिलीलीटर लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ प्रतिशत सांद्रता अगर हमें निकालना होता है तो यहाँ पर 100 मिलीलीटर कंसीडर करते हैं ऑक्सीजन गैस को। तो 100 मिलीलीटर O2 के लिए NTP H2O2 की जो प्रतिशत सांद्रता आएगी वह 30.36 बटा 1000 गुणे 100 प्रतिशत आएगा। तो इस टोटल का मान आ जाएगा 3.036 प्रतिशत आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।